वेलकम ऑल। तो आज के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के दूसरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। तो मैथमेटिकल मॉडल एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो मैथमेटिकल मॉडल हम लोगों को केवल क्वांटिटी के रूप में इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में नहीं बताता है, बल्कि वो रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताता है कि किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से मॉडल या क्वांटिटी किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग ये जो रिलेशनशिप है इसको इकोनॉमिक मॉडल में हम समझ सकते हैं। और इकोनॉमिक मॉडल होता क्या है, हम लोग इस तरह से इसको कह सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। इकोनॉमिक मॉडल इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड्स। अब मैग्नीट्यूड्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड्स का मतलब होता है परिमाण। तो ये अलग अलग परिमाण के बीच में संबंध को स्थापित करता है। अब इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि क्या क्या रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटीज एंड मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक मार्केट में जाते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, हम लोग कोई भी क्वांटिटी को खरीदते हैं या बेचते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि क्वांटिटीज आर ट्रेडेड। और वो जो क्वांटिटी खरीदा या बेचा जाता है वो किसी एक डेफिनिट कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है, जिसको हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक कार्डिनल, जिसको हम लोग नंबर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनल, जिसको हम लोग रैंकिंग में देते हैं। तो कार्डिनल क्या बताता है? कार्डिनल ये नंबर्स में मेजर करता है, ठीक है, नंबर में मेजर करता है। और ऑर्डिनल क्या करता है? ऑर्डिनल रैंकिंग हम लोगों को देता है। जैसा कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग क्या करते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी में हम लोग एक स्पेसिफिक मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटी उसको देकर हम लोग नंबर्स में उसको करते हैं। वहीं अगर हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी में जाते हैं तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं और रैंकिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया है, लास्ट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ was 3%, ठीक है। ये दिया हुआ एग्जाम्पल में कि पिछले साल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, आर्थिक विकास था, वो कितना था? 3% का था। तो ये 3% जो है हम लोग मैथमेटिकल वे में बता रहे हैं। और ये क्या दे रहे हैं? हम लोग इसको एक नंबर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्डिनल मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग कहें कि अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर ऑर्डिनल कर लें, इसमें हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ दिस ईयर इज मोर देन प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा स्टेटमेंट दें कि इस बार का जो ग्रोथ है या आउटपुट है वो पिछले साल से ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और यहां पर हम लोग कोई भी नंबर यहां नहीं दे रहे हैं। तो यहां कंपैरिजन हो रहा है, यहां रैंकिंग हो रहा है कि कब ज्यादा था कब कम था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये ऑर्डिनल मेजरमेंट हो जाएगा, ऑर्डिनली हम लोग कह सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम लोग कन्वे कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को, अपने क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को जो मात्रा में दिया हुआ है उसको हम लोग बता सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हम लोगों का यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब रैंकिंग के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं? ये रैंकिंग क्वालिटेटिव भी कहते हैं इसको। अगर हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं तो इसी को हम लोग क्वालिटेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और इसको क्या कहेंगे? क्योंकि क्वांटिटी इसमें दिया हुआ है, मात्रा दिया हुआ है, तो इसको क्वांटिटेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव कहें या कार्डिनल कहें, दोनों एक ही बात है। और क्वालिटेटिव कहें या ऑर्डिनल कहें, दोनों
एक ही बात होगी। अब हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग जैसे बात किए थे कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे प्राइस किस किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, प्राइस डिपेंड कर सकता है इन कितना सॉरी डिमांड किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, किसी क्वांटिटी का डिमांड डिपेंड करेगा कि क्या प्राइस है, कितना डिमांड हो रहा है इकोनॉमी में, सप्लाई कितना है। तो ये सारे चीज जिस चीज पे डिपेंड करेगा इसको हम लोग वेरिएबल्स में लेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ था मैथमेटिकल मॉडल के बारे में, या इकोनॉमिक मॉडल को किस तरह से हम रिलेशनशिप बताते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है। क्योंकि हम लोग कभी भी कोई मॉडल बनाते हैं और उसको अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है, सिंबल में देना है, तो हम लोगों को वहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का इस्तेमाल होता है। तो अब ये दोनों होते क्या है ये हम लोगों को समझना होगा। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं जो कि चेंज होता रहता है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। याद रखिएगा, जिसका वैल्यू चेंज होता रहेगा वो वेरिएबल होगा, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, एक स्पेसिफिक जो दिया हुआ है वही रहता है, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, इट चेंजेस, ठीक है, ये चेंज होता रहता है, इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे वेरिएबल नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे प्राइस हम लोगों का चेंज होता रहता है, एग्जांपल में प्राइस हो सकता है, ठीक है। हम लोगों का कंजम्पशन चेंज होता रहता है, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी चेंज हम लोगों का, लेबर जो हम लोग लगाए हुए हैं किसी प्रोडक्शन में, उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी होता है इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल में समझें कि हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो शॉर्ट रन में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई ना कोई एक फैक्टर जो है प्रोडक्शन का वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो और सब क्या होगा, वो वेरिएबल हो सकता है। वहीं लॉन्ग रन में हम लोग क्या मानते हैं कि सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सारा कुछ हम लोगों का वेरिएबल होता है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लेबर है तो लेबर हम लोग बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा डिमांड के हिसाब से या सप्लाई जितना करना है उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो चेंज होता है ये वेरिएबल में होता है, ठीक है। तो हम लोग अब वेरिएबल क्या होता है, किसी भी इकोनॉमिक मॉडल में डिटरमाइन होता है दो तरह के वेरिएबल से। एक होता है एंडोजीनियस वेरिएबल और दूसरा होता है एक्सोजीनियस। अब एंडोजीनियस वेरिएबल को हम लोग अंतर्जात चर कहते हैं, ठीक है, अंतर्जात चर। ठीक है, हिंदी में एंडोजीनियस को कहते हैं अंतर्जात चर, और एक्सोजीनियस को हम लोग बहिर्जात कहते हैं, बहिर्जात चर। एंडोजीनियस का एक मतलब इस तरह समझ लीजिए, जो आंतरिक होता है, जो इंटरनल होता है, उस के कारण अगर कोई चेंजेस आता है तो हम लोग उसको एंडोजीनियस वेरिएबल कहते हैं। वही एक्सोजीनियस जो होता है वो मॉडल के अगर बाहर से इंपैक्ट डाल रहा है तो उसको हम लोग एंडोजीनियस कहेंगे। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल एंडोजीनियस का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एंडोजीनियस में एग्जांपल मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, इस मार्कर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो अब इसका प्रोडक्शन हम लोग को कितना करना है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि कितना रॉ मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना हम लोग लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना वर्किंग आवर्स है। तो ये सारे वेरिएबल्स में अगर चेंजेस आने के कारण मेरे प्रोडक्शन में चेंज आता है, मेरे उत्पादन में चेंजेस आता है, तो हम लोग कहेंगे ये एंडोजीनियस है। हम लोग आंतरिक ये सारे चेंजेस के कारण हम लोगों के सप्लाई में चेंज हो रहा है। वही अगर एक्सोजीनियस के बारे में अगर हम समझें तो हम लोग मान लीजिए कृषि को ले लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को ले लेते हैं। तो एग्रीकल्चर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कितना हम लोग लैंड का इस्तेमाल करते हैं, लैंड एरिया, कितना हम लोग जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम लोग कितना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी कितना हम लोग का इरिगेशन में कितना पानी मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, फिर बारिश कितनी हो रही है, वेदर कंडीशन क्या है, वेदर पे डिपेंड करेगा, फिर हो सकता है पेस्ट पे डिपेंड करता है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही है। तो देखिए लैंड कितना है ये हमारे कंट्रोल में है कि कितना में हम लोग प्रोडक्शन करें, फर्टिलाइजर क्या इस्तेमाल करना है ये भी हमारे पे डिपेंड करता है, इरिगेशन कितना पानी हम लोग को प्रोवाइड करना है ये भी हम लोग को पे डिपेंड करता है, हम लोग के कंट्रोल के अंदर है। लेकिन वेदर कंडीशन क्या होगा और कौन सी बीमारी आ रही है ये सारा मेरे पे डिपेंड नहीं करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये दोनों जो है ये बाहरी फैक्टर है। तो ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा एक्सोजीनियस वेरिएबल, और वहीं ये तीनों जो हमारे कंट्रोल में है ये तीनों क्या हो जाएगा एंडोजीनियस, और ये दोनों हो जाएगा एक्सोजीनियस, मतलब बाह्य। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे कंट्रोल के अंदर है उसमें हम लोग क्या कहेंगे कि वो एंडोजीनियस वेरिएबल है, और जो बाहरी तत्व बाहर से जो वेरिएबल आके मॉडल को इंपैक्ट करता है उसको हम लोग कहेंगे कि वो एक्सोजीनियस वेरिएबल है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा क्या डिफरेंस है एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस वेरिएबल में। अब देखिए, अब वेरिएबल हम लोग अगर हम लोग समझें तो वेरिएबल में हम लोग काफी बार आप लोग देखते होंगे लिखा हुआ है किस तरह से 0.5 p, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं 7p, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो p है ये p वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल मतलब ये p का वैल्यू कुछ भी ले सकता है, ये p वैल्यू, इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। लेकिन ये 0.5 जो इसके साथ है, ये 0.5 अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह 7 भी क्या होगा, यहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये p या हम लोग q ले लें कुछ भी 8q, तो ये q क्या होगा, ये वेरिएबल हो जाएगा जो कि अपने चेंज कर सकता है अपने वैल्यू को। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट सीधा उल्टा है वेरिएबल का। कांस्टेंट वो हुआ जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है, वही वेरिएबल क्या हुआ जो लगातार कभी भी अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है। अब मान लीजिए सपोज कि कहीं पर दिया हुआ है इस प्रकार से, समझ लेते हैं। हम लोग कई बार इकोनॉमिक्स के मॉडल में देखते हैं कि वैल्यू दिया हुआ रहता है ए पी या बी सी। तो इस तरह के वैल्यू में क्या होता है, ये ए ये बी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं ये पी या ये सी जो है ये हम लोगों का वेरिएबल हो जाएगा। अब जो सिंबल हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी देते हैं या उसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए को हम लोग यहाँ कहते हैं कांस्टेंट जो है, इसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही यहाँ हम लोग इसको एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम इस दोनों को साथ में लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहते हैं। मान लीजिए 8p दिया हुआ है, p जो है प्राइस को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या होगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट किसका हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है, प्राइस।
तो इसको हम लोग कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस। तो इसी तरह जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ अगर हम लोग कांस्टेंट को लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो उसका कोएफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है पैरामेट्रिक कांस्टेंट या सिंपली पैरामीटर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उम्मीद है अभी तक सारा क्लियर होगा। अब हम लोग समझते हैं इसी में आगे कंसेप्ट में कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि कभी भी कोई मॉडल बनाते हैं हम लोग तो उसमें इक्वेशन की जरूरत होती है। कोई इक्वेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो अब हम लोग समझेंगे कि इक्वेशंस और आइडेंटिटीज क्या होता है। तो इक्वेशन जो है हमारा तीन तरह का इक्वेशन होता है। एक होता है डेफिनेशनल इक्वेशन, डेफिनेशनल इक्वेशन होता है, फिर बिहेवियरल इक्वेशन होता है। ठीक है, डेफिनेशनल, बिहेवियर और नेक्स्ट होता है हम लोगों का कंडीशनल। तो ये तीन तरह का इक्वेशन होता है। अब ये तीन तरह के इक्वेशन को हम लोगों को समझना है। जैसे डेफिनेशनल इक्वेशन क्या होता है, ये किसी दो आइडेंटिटी के बीच में हम लोगों को रिलेशन बताता है। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू का, ठीक है, या सिमिलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हम लोग यहां पर साइन का यूज करते हैं इक्वालिटी बताने के लिए। ये क्या बताता है, ये इक्वालिटी बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं प्रॉफिट। ये पाई से हम लोग इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को डिनोट करते हैं। ठीक है, पाई इज इक्वल टू आर माइनस सी। अब पाई क्या डिनोट करता है, पाई डिनोट करता है प्रॉफिट को, आर डिनोट करता है रिवेन्यू को, और सी डिनोट करता है कॉस्ट को। ये सारा फॉर्मूला हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आगे इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये काफी इजी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये सारा जो रिलेशन बताता है, जैसे ये इक्वल टू का साइन है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये डेफिनेशनल इक्वेशन है। ये सिंबल बताता है कि क्या पैटर्न है और बिहेवियर है, ये बताता है। अब हम लोग देखेंगे कि बिहेवियरल इक्वेशन क्या होता है। तो बिहेवियरल इक्वेशन एक्चुअली में हम लोग को बताता है कि किस तरह से चेंजेस हो रहा है वेरिएबल में। अब ये जो चेंज हो सकता है ये ह्यूमन के कारण भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन बिहेवियर के भी कारण हो सकता है। सपोज कि कहीं पर कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस आ गया। कंजम्पशन मतलब उपभोग जो हम लोग कर रहे हैं, उपभोग करने में हम लोग जानते हैं कि उपभोग हम जो होता है टेस्ट और प्रेफरेंस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए टेस्ट और प्रेफरेंस ही बदल चुका है तो वहां पर क्या होगा, कंजम्पशन का पैटर्न ही बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे लोगों ने काफी ज्यादा मेडिसिन जो विटामिन का था या सैनिटाइजर का काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे थे। तो क्या हुआ, उसका कंजम्पशन पैटर्न बदल गया, वो काफी ज्यादा डिमांड में आ गया था। तो बिहेवियरल इक्वेशन हम लोगों को बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें बिहेवियरल इक्वेशन के एग्जांपल में, जैसे सी हम लोग को यहाँ कंजम्पशन डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू 75 प्लस 10Q। तो यहां पर ये किस चीज के चेंजेस के बारे में बताएगा, ये बताएगा बिहेवियर टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि हम लोग किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ज्यादा हम लोग लेबर इंटेंसिव, ज्यादा हम लोग लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ये कंजम्पशन को दिखा रहा है और Q क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि Q को अगर हम मान लें कि ये 0 है तो फिर हम लोग का कंजम्पशन कितना रह जाएगा, 75। वही अगर Q इज इक्वल टू 1 होगा तो कितना हो जाएगा मेरा C, 75 प्लस 10 इज इक्वल टू 85। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि Q में अगर एक यूनिट में चेंजेस आ रहा है तो हम लोग का कंजम्पशन पैटर्न 10 यूनिट से चेंज हो जा रहा है। तो ये हम लोगों को बताता है, ये बिहेवियर बता रहा है।
नेक्स्ट है हम लोग का कंडीशनल इक्वेशन। अब कंडीशनल इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर कोई ना कोई नोशन हम लोगों को सेटअप करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई हम लोग दो सबसे फैमिलियर इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। कंडीशनल इक्वेशन में हम लोगों को क्या होगा, कोई नोशन को सेट करना होगा, कोई कंडीशन को सेट करना होता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, या सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये सारा आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी इक्विलिब्रियम सेटअप जब होता है तो वहां कोई कंडीशन होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं। तो ये तीन तरह के हम लोगों के इक्वेशंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग सेट थ्योरी देखेंगे और समझेंगे कि सेट थ्योरी में क्या क्या चीज है। उसमें हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियंस, ये सारा उसका डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।